हेलो क्लास क्लास फिफ्थ पेज नंबर है आपका 169 पर पीरियडिक असेसमेंट। पीरियडिक असेसमेंट चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक के हैं, जिसे कहते हैं हम आवर्तनिक मूल्यांकन। सही है। पीरियडिक असेसमेंट निकालेंगे अपनी बुक में पेज नंबर 169 पर। अपनी बुक और नोटबुक पे दोनों पे करना, सोल्व करेंगे नोटबुक पे। जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा उसे अपनी बुक में टिक कर लेंगे। देखो किस तरीके से करना, ध्यान से समझेंगे सब स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहला आप लेफ्ट राइट का पेज लेंगे अपनी अपनी नोटबुक में। लेने के बाद में फिर अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 169 निकालेंगे। फिर निकालने के बाद में देखिए सवाल नंबर 1 देखेंगे, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। पहला है आपका 25,53,783 प्लस 200। तो पहला आपका देखिए इसमें ऐड करने के लिए कहा गया, तो सवाल बनाएंगे अपनी बुक में। तो देखिए ऊपर यहाँ सब स्टूडेंट इस तरह लिखेंगे, पीरियडिक असेसमेंट चैप्टर नंबर 1 to 5। ये आपका ऑनलाइन वर्क है, ये ऑनलाइन वर्क लिख लेंगे। यहाँ भी अपनी बुक में भी ऑनलाइन वर्क लिख लेंगे, डेट लिख लेंगे। सही है। तो अब देखिए सवाल बनाएंगे, 25,53,783। सही है। मैं कितना प्लस करेंगे, प्लस करेंगे आप 200। देखिए 200 प्लस करेंगे, इस तरीके से अपना सवाल बना लेंगे सब स्टूडेंट। अब देखो 3 में 0 ऐड करेंगे, 3 हो गया, 8 हो गया, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, यहाँ 3, फिर 5, इसके बाद में 5, फिर इसके बाद में 2। देखिए ये आगे प्लस कर लिया। अब प्लस वाले को मैच करेंगे, देखो किस में आ रहा, ए में तो नहीं आ रहा, बी में देखो 25,53,983, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका। तो यहाँ पे टिक कर लेंगे। सही है। समझ में आया सबके किस तरीके से करना, कि पहले अपने सवाल को देखना है इसमें बुक में, फिर से सवाल को यहाँ पे सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आ जाएगा उसे बुक में टिक कर लेंगे। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 क्या, देखिए, विच नंबर इज द लिस्ट इवन प्राइम नंबर। प्राइम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मैंने लिखवा रखी है, सबको ट्रांसलेट हिंदी में करवा रखा। लिस्ट यानी कि छोटी, सबसे छोटी सम प्राइम संख्या बतलानी है जो इवन यानी कि सम भी है और कैसी है, अभाज्य है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऑप्शन में कौन कौन से दे रखे हैं आपको। ऑप्शन में दे रखा ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा। सही है। सी में जौन सी भी आपको सही है उस पर आपको टिक करना। तो अब देखिए कौन सा वाला टिक करेंगे। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो आती है वो हमारी कौन सी आती है, 2 आती है। 2 एक ऐसी संख्या जो सम भी है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ये अपने आप से 1 के अलावा किसी और से नहीं कटती, नहीं कैंसिल आउट होती, तो हमारी ये इवन प्राइम नंबर हो गया। सही है। समझ में आया सबके। अब आगे चलते हैं भी। सवाल नंबर 3, इसे सवाल नंबर 2 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। तो अपनी बुक में डायरेक्ट राइट निशान लगा लेंगे। सही है। जो सवाल हमारा डायरेक्ट हो जाएगा उसे बुक में डायरेक्ट कर लेंगे, और जो हमें सोल्व करना है उसे हम नोटबुक में सोल्व करेंगे, फिर उसमें करेंगे। ये वाला आपको चेक करवाना है जो आप सोल्व करोगे। सही है, कि आपने कहाँ पर सोल्व करा, कहाँ आंसर आया, फिर आपने कहाँ पर टिक करा है। सही है। दोनों में चेक होगा, नोटबुक में भी और बुक में भी। सही है। कॉमर्स आर द इंसर्टेड इन ए नंबर आफ्टर ईच। तो आपको बतलाना, इंसर्टेड माने होता कोमा। जब हम कोमा लगाते हैं तो हम किसके बाद में लगाते हैं, डिजिट यानी कि अंक के बाद में लगाते हैं, प्लेस यानी कि स्थान के बाद में लगाते हैं, या पीरियड यानी कि पीरियड कहते हैं अवधि, अवधि के बाद में लगाते हैं। बतलाइए अवधि अंक पे या स्थान पे या पीरियड पे। तो सबसे ज़्यादा हम जो लगाते हैं वो पीरियड पे लगाते हैं। पीरियड कैसे, देखो मैं इस संख्या में बता रहा हूँ, जो मैंने सवाल सोल्व करा 1, 10, 100, 100 के बाद में कॉमा लगा दिया, फिर 1000, 10,000, फिर कॉमा लगा दिया। तो हम जो कॉमा लगाते चलते हैं, ये वाले कॉमा, ये पूछा गया इंसर्टेड माने अलग विराम। तो ये कॉमा तो हम लगाते हैं वो ये कहलाता हमारा पीरियड। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। सही है। तो ये हमारा पीरियड वाला ऑप्शन सही हो गया। सही है। तो इसी तरीके से आप सवाल नंबर 3 भी अपनी बुक में कर लेंगे, इसे सोल्व करने की जरूरत हमें आवश्यकता नहीं है। सही है। 4 वाला देखेंगे, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। तो हमें जो इस जो हमारा सैंपल है x10, वो किस में से माइनस किया जा सकता है। देखिए भाई ये a, तो हम जो माइनस कर सकते हैं l में से, c में से, है ना, LC दे रखे। तो ये वाले ऑप्शन में सी आप जो माइनस कर सकते हो, इसमें से माइनस कर सकते हो L या C में से। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। हम इसे माइनस करते हैं L या C में से, तो इसे भी आप डायरेक्ट कर लेंगे सब स्टूडेंट। अब सवाल नंबर सोल्व द फॉलोइंग वाले करेंगे। सवाल नंबर सोल्व द फॉलोइंग, तो ये हमारा अगले ऑप्शन के, ये हमारा है बी वाला। बी वाले में सोल्व द फॉलोइंग, तो अपनी बुक नोटबुक में लिख लेंगे सोल्व द
फॉलोइंग। तो सॉल्व द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे ए में आपसे कहा, मैं देखिए सीधा सीधा डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, आप इसमें से स्टेटमेंट इसमें से नोट कर लेंगे बुक में से। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनवर्स, आपसे इसमें इन्वर्स करने के लिए कहा। ये है आपका 57,43,128। अब किसमें पूछेगा, इन्वर्स में लिखो भाई, इसे इन्वर्स में लिखना हमें। तो हम लिखेंगे सोल्व लिख के इसे इन्वर्स में लिखेंगे तो कितने लिखेंगे, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये होगा हमारा 57। तो ये हम लिखेंगे 57 लाख, तो 57 लाख हो गया हमारा 57 लाख 43, तो हम लिखेंगे 43, तो ये होगा हमारा 43,000 और आगे कितना होगा ये 128, तो ऐसे लिखेंगे 120, तो 128 हो गया। सही है, हमारा इन्वर्स में हो गया। इसी तरीके से आपको इसका बी वाला करना, सवाल नंबर 1 का बी और सी दोनों करेंगे। सही है, बी और सी दोनों करेंगे आप HW में। तो इसका बी HW में करेंगे, यहाँ पे ऐसी पेज लिप कर देंगे। फिर इसका सी वाला भी HW में करेंगे। सही है, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। सवाल नंबर आपका आता है इसमें सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 इसमें कहा है आपसे राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मैं डायरेक्ट करूँगा, स्टेटमेंट आप बुक में से नोट कर लेंगे। तो पहला है हमारा 2,18,274। सही है भाई, 2 लाख, ये इसकी क्या करनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखिए इसका मैं एक पार्ट करूँगा, बाकी दोनों पार्ट आप HW में करेंगे। देखिए सॉल्व, देखिए ये है 2,18,270 फॉर्म। पहले लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, जिस फॉर्म में हमें करना है उस दिखलाएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में देखो पहले 2 के बाद में कितने आएंगे 5 0 1 2 3 4 5 प्लस, फिर इस वाले डिजिट की, अब 1 वाले डिजिट की 1 क्या 0 4 0 1 2 3 4 प्लस, अब कौन सा 8 के पीछे कितने 3 0 प्लस, फिर 2 के पीछे 2 0, फिर 7 के पीछे 2 0, फिर प्लस के 4। सही है, ये हमारी होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो सवाल नंबर ए फर्स्ट हो गया। सवाल नंबर बी HW में करोगे, सवाल नंबर सी HW में करोगे, इसी के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में करेंगे। सही है, सवाल नंबर अब आते हैं हम 3 पर। सवाल नंबर 3 का हमारा ए पार्ट है। इसमें आपसे कहा है पुट द साइन ग्रेटर देन या लेस देन, ये आपको साइन लगाने ग्रेटर देन और लेस देन की। सही है, देखिए पहला एक देखेंगे, पहला वाला में आप देखिए इसमें ये दिया हुआ है आपका, देखिए इसे तो बुक में कर लेंगे, बुक में कर लेते हैं। देखिए इसमें 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 32 करोड़ 19 लाख 46,531। अब इसमें देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 51 करोड़, यहाँ 32 करोड़, यहाँ 51 करोड़, तो कौन सा बड़ा होगा, बाद वाला होगा, तो यहाँ पे लगा लेंगे। सही है, इसे करने की जरूरत नहीं है। बी वाला आप सेम करेंगे। सी वाला देखेंगे, सी वाला आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरे नंबर का सवाल नंबर सी आपको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ये आपका इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से दिया हुआ है आपको। इसमें बतलाना है ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा। देखिए सवाल नोट कर लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये कितना होता है 100 में से इधर वाली जो संख्या इस वाले सिंबल से इधर की क्या होगी प्लस होगी, इधर की क्या होगी माइनस होगी। तो कितना होगा 100 माइनस 10 प्लस कितना 5 और 3, ये कितनी होगी 8, तो कितना होगा ये 90 प्लस 8, तो कितना होगा 98 होगा। इसे देखो सी, इधर वाली क्या होगी आपकी माइनस होगी, कितनी हो गई 100 माइनस 10 प्लस ये पूरा सिंबल कितने के 9 की, 9 इसमें ऐड हो जाएगा। सही है, तो कितना होगा 90 प्लस 9, तो कितना होगा 99। तो अब देखो कौन सी वाली बड़ी आई, ये वाली आई है, तो इसकी तरफ को मुंह खोल देंगे, तो इसमें इसकी तरफ को मुंह खोलेगा। सही है, सवाल समझ में आया सबके। तो ऐसे ही आपको इसका डी वाला करना। अब अपनी डी वाला आप स्वयं सोल्व करेंगे। सही है, तो आप यहाँ से लेके सवाल नंबर 1 2 3 4, फिर इसके बी वाले के 1 2 3
सही है। सारे के सारे आपको करने अपनी नोटबुक में भी सोल्व करना और अपनी बुक में भी करना। जो सवाल आपका सॉल्व करने वाला उसे नोटबुक में सॉल्व करेंगे और जो आपका टिक लगाने वाला डायरेक्ट हो सकता है उसे अपनी बुक में डायरेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम करेंगे। जो आपके बचे हुए सवाल है यहाँ तक सब कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू क्लास।